ख़वातीन को झाड़ू और पोंछा बैठकर क्यों लगाना चाहिए? कुछ फ़ायदे। ख़वातीन घर में झाड़ू पोंछा तो रोज़ ही करती हैं। कुछ ख़वातीन बैठकर झाड़ू देती हैं तो कुछ खड़ी खड़ी देती हैं। और आपने ये तो सुना होगा कि जो बहनें घरों में खड़े खड़े थोड़ा सा झुक कर झाड़ू देती हैं, इन्हें अक्सर सासें ये कहती हैं कि ज़रा सफाई से झाड़ू दो, बैठ कर झाड़ू दो, क्या ऊपर ऊपर से सफाई कर रही हैं, वगैरह वगैरह। और इन बातों को हमारे यहाँ ख़वातीन बुरा समझने लगती हैं। आज ऐसी ही कुछ ख़वातीन के लिए हमने जमे किए हैं ऐसे 6 सियासी हक़ाइक़ कि आपसे वो झाड़ू भी बैठकर लगवाएंगी, और अगर इनके घर वाले उनको बैठकर झाड़ू या पोंछा लगाने का कहेंगे तो वो कभी बुरा भी नहीं मानेगी। झाड़ू बैठकर लगाने के फ़ायदे। बैठकर झाड़ू लगाने से ख़वातीन को कभी भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी या तकलीफ़ लाहक नहीं होती, क्योंकि जब आप बैठकर झाड़ू दे रही होती हैं तो इस वक्त आपका सारा जिस्म एक ख़ास सिमत में हरकत कर रहा होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और कमर के मोरे भी हरकत करते हैं। इसकी वजह से उनके दरमियान होने वाले तमाम तर गैप या खाली जगहें बिल्कुल पुर हो जाती हैं और ये अपना काम सही से सर अंजाम देते हैं। ख़वातीन को घुटनों के दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे में बैठकर झाड़ू देने से आपके घुटनों फ्लैट रगड़ खाता है और इसमें मज़ीद लेसदार मादा पैदा होने के इम्कानात बढ़ते हैं, जिससे ये दर्द का कम किया जा सकता है। अक्सर ख़वातीन का यूरिक एसिड हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर इन्हें ढेरों दवाइयाँ खाने को देते हैं। अगर आप इससे बचना चाहती हैं तो रोज़ाना बैठ कर झाड़ू लगाएं। इस हालत में जिस्म से यूरिक एसिड खारिज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वो ख़वातीन जिनका जिस्म किसी की वजह से कहीं से भी सूज गया है या पेट का निचला हिस्सा निकल गया है और मोटापा आ गया है, इनके लिए बैठकर झाड़ू लगाना सबसे ज़्यादा मुनासिब और फ़ायदेमंद है। मेनोपॉज़ की तकलीफ़ से भी जान छुड़ाई जा सकती है और हमल के वक्त होने वाली तकलीफ़ में किसी हद तक कमी होती है। एक बैठकर झाड़ू लगाने से इतने फ़ायदे हैं तो अब से आप भी ये काम करना शुरू कर दें। पोंछा लगाने के फ़ायदे। औरतें और अपने वज़न से मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं कि कहीं इनका वज़न ना बढ़ जाए, और बढ़ा हुआ वज़न यकीनन अपने साथ हज़ारों मसाइल लेकर आते हैं। इस वजह से ख़वातीन को कहा जाता है कि वो पोंछा बैठ कर लगाएं। इस तरह से इनकी कमर की भी वर्जिश होगी और साथ ही पेट की भी, जिससे पेट में मौजूद चर्बी भी पिघलती है और वज़न कंट्रोल में रहता है। टांगों के दर्द में भी ख़वातीन को पोंछा लगाने से बड़ा फ़ायदा मिलता है। इससे टांगों के पट्टे मज़बूत और रगड़े खिंचते हैं, जिसकी वजह से टांगों के दर्द से आराम मिलता है। ख़वातीन का दिल मर्दों से ज़्यादा कमज़ोर होता है और ये हकीकत भी है। पोंछा जब झुक कर लगाया जाता है तो इस दौरान आपके घुटने दिल के करीब होते हैं और टांगें मजबूती से काम कर रही होती हैं। यूँ दिल से करीब तमाम रगें आपस में खुलती हैं और दिल को मजबूत बनाने में मदद देती हैं। ख़वातीन में शक करने की आदत मर्दों के मुकाबले ज़्यादा तो नहीं होती, मगर अगर वक्त पर कंट्रोल ना की जाए तो इससे इनके ज़हनी तवाज़ुन पर बुरा असर पड़ता है। और दवाइयों से बेहतर है कि आप पोंछा बैठकर लगाएं। इससे आपके दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद बाफ्तों में खून की रसाई आसान हो जाती है और यूँ एंजाइटी या डिप्रेशन भी कम की जा सकती है। माहवारी के दौरान निचले जिस्म की रगें जिन ख़वातीन के सुन्न हो जाती हैं, इनके लिए ये तरीका सबसे मुनासिब है, क्योंकि ऐसे बैठने से निचले जिस्म में मौजूद हड्डियाँ भी हरकत में आती हैं और खून की रवानी भी बेहतर रहती है। पोंछा लगाने का सही तरीका। एक बाल्टी में पानी लें, इसमें 2 चम्मच सोडा, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच सर्फ डालकर मिक्स करें। इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं। यूँ घर में जल्दी साफ़ हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। केले से गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करना। सुस्ती केले से घर बैठने वैक्स बनाने का तरीका जानिए और रेमनिंग क्रीमों से जान छुड़ाएं। केला एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आपको बआसानी मिल जाता है, कभी सस्ता तो कभी महंगा, लेकिन ये फल है जो तकरीबन सब ही खा लेते हैं। बच्चे हों या बड़े, सबको केले पसंद होते हैं और इसकी अफादियत के बारे में तो हमने भी आपको पहले भी बताया है। आज हम आपको केले से गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका बताते जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी जल्द मॉइस्चराइज होगी बल्कि बाज़ारी वैक्स से भी जान छूट जाएगी। केले से वैक्स कैसे बनाएं? 3 से 4 केले को अच्छी तरह बारीक काट लें और इनको काट कर पेस्ट तैयार कर लें।
प्याले में 2 कप पानी डालकर इसमें 2 चम्मच चीनी डालकर अच्छी तरह पकाएं। इस पानी को इतना पकाएं कि मीठा शीरा गाढ़ा हो जाए। जब ये डार्क ब्राउन रंगत पर आ जाए तो इसमें चम्मच चला कर देखें कि लेसदार बन गया है या नहीं। अगर इसमें लेस पैदा हो जाए, ये खूब गाढ़ा हो जाए, तो इसमें केले और 2 चम्मच पानी डालकर ढक्कन ढक दें। थोड़ी देर बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। केले का बिना वैक्स बनकर तैयार हो। अब इसको मिला ठंडा पानी करके जल्द पर इस्तेमाल करें। फ़ायदा क्या है? केले के इस वैक्स को जल्द पर लगाने से छोटे बड़े सारे बाल अच्छी तरह से इस पर चिपक जाएंगे। फिर जब आप वैक्स पेपर या किसी भी कागज़ को जल्द के साथ चिपका कर बालों की मुखालफत सीमत में उतारेंगे तो बालों की जड़ें खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएंगी। यहाँ केला एक ग्लस्टिक की मानद काम करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।